स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की। और इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, तो कैसे क्या चीज़ निकलती है, कहाँ क्या क्या चीज़ होती है, ये सारी बातें हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ हमारे क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो वही सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो हमारे पास मूलधन होना चाहिए। मूलधन का मतलब ये है कि जो भी हम पैसा उधार लेंगे या किसी को ब्याज पे उधार देंगे, इसको हम मूलधन कहते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। इसको पी से हम दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास होगी दर। जो भी हम पैसा देंगे वो किस दर परसेंट पे देंगे, तो हम इसको आर से दिखा सकते हैं। रेट, दर हमारे अलग अलग केसों में हो सकती है कि दर जो है हमारी वार्षिक लगाई जा रही है, तब हमें समय को वर्ष में करना पड़ेगा। अगर दर हमारी छमाही के रूप से लगाई जा रही है, तो हमें अपने समय को छमाही के हिसाब से बदलना होगा। अगर तिमाही के हिसाब से हमारी दर लगाई जा रही है, तब हम उसको तिमाही के हिसाब में अपने समय को कन्वर्ट कर लेंगे। तो दर पे सारा मामला डिपेंड है, तो दर का हमें ध्यान रखना है। अब दर हमारी हमने लिख लिया आर है। उसके बाद बात आती है समय की, तो हम समय को टी से दिखाएंगे इसमें। अब ये समय किसी में भी हो सकता है, समय महीने में हो सकता है, दिनों में हो सकता है, या फिर साल में हो सकता है। फिर डिपेंड करेगा हमारे रेट पे। जिस हिसाब से हमारी रेट है, अगर वार्षिक है तो वर्ष में और मासिक है तो महीनों में। अब हमारे पास क्या है, अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट निकलवाना चाहे यानी कि साधारण ब्याज, तो हमारे पास जो भी प्रिंसिपल है वो लिख लेंगे, उसके बाद रेट लिख लेंगे और जो टाइम हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। और रेट हमारी होगी, ये परसेंटेज में होगी, और रेट परसेंटेज के ये 100 हैं बस, और कहीं से निकल कर नहीं आए। ये फार्मूला हमारा बन जाता है छोटा सा एक सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन इसकी हमें कहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि छोटे मोटे सवाल हम इससे निपटा सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम इसी वीडियो में सवाल देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ आती है मिश्र धन। तो मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन होता है जो हम मूलधन लेके आए हैं, उधार हमने कोई भी पैसा लिया है वो, और उसके साथ में अगर हम ब्याज को मिला दें तो ये बन जाता है आपका मिश्र धन। इसको हम अमाउंट कह सकते हैं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज़ हो गई। तो ये इसके बेसिक चीज़ें हैं। अब आपसे अगर समय पूछा है, समय भी निकाल सकते हैं। रेट अगर पूछी है तब आप इसकी रेट भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं और हम किस हिसाब से करेंगे, इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल ना करके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% वार्षिक के दर पर 60 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। यानी आपको वो राशि बतानी है जिस पे 5 सालों में 6% के हिसाब से जो ब्याज है वो 60 रुपये हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि कोई भी मूलधन या कोई भी राशि होगी हमेशा अपने आप में 100% होती है। अब हमारे पास दे रखा है 5 सालों में, कितना, 5 सालों में, और 6% के हिसाब से जो ब्याज निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 रुपये। भाई किसी भी चीज़ का रेट और जो टाइम है उसका हम गुणा करके जो परसेंटेज बनती है उसी के इक्वल तो हमारा ऐसा ही आता है। जैसे अभी फार्मूला हमने देखा P × R × T अपॉन 100, तो हमने क्या करा कि साल की जगह टाइम 5 वर्ष था लिख लिया, रेट की जगह 6। तो हम ये देख रहे हैं कि 30% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 60 रुपये के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो भाई 30 दूनी 60। अब हमें पता है कि जो मूलधन होगा वो हमारा हमेशा 100% होता है। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, जब 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। और बस यही हमारा मूलधन है। हमें मूलधन को हमेशा 100% मान के ही चलना है, क्योंकि वो 100% ही होता है। और जो हमारा ब्याज होगा वो रेट और टाइम का गुणा में जो परसेंटेज आएगी उसके इक्वल रखना है। तो बस इसका आंसर हो गया 200 रुपये। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये हो जाती है, वह राशि बताइए। कोई भी राशि अलग अलग हमें दरें दे रखी हैं। तो एक दर तो हमें दे रखी थी 15%, और जब हमने ये देखा कि 15% पर जब हमने दी तो वो राशि बन रही 1725।
₹25 हम लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे। और जो दूसरी वाली दर थी ये 20% है, और अगर हम 20% उस पर लगा दें तो वह राशि जो हो रही है ₹1800 हो जा रही है। तो आपसे पूछा है वह राशि कितनी है। अब देखो 15% पर था ₹1725, और 18% 20% पे करने पे कितना हो गया ये ₹1800। तो हमने ये देखा कि 5% की जब दर बढ़ी है, यहाँ पर दर कितनी बढ़ी है 5%, और ये 5% बढ़ने पर जो हमारे पास पैसे बढ़े हैं वो कितने बढ़े। तो भाई दर तो हमारी बढ़ी 15 से 20 मतलब 5%, और 1725 से ये ₹1800 हो गए, इसका मतलब ये ₹75 हो गई। तो जो 5% की वैल्यू है ये किसके बराबर है 75 के बराबर। और अभी हमने बताया है कि आपको मूलधन हमेशा 100% लेकर चलना है। तो अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें तो भाई 1% की वैल्यू 5 से काट लेंगे तो ये जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 पंजे 75, और 1% की वैल्यू अगर 15 है तो 100% की वैल्यू सब बता देंगे भाई ₹1500 हो जाएगी। और जब ₹1500 100% की वैल्यू है, यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो बस इसका बहुत आसान सवाल इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। यहाँ हमारी रेट बढ़ रही थी परसेंटेज में, और हमने देख लिए कि कितने % बढ़ने पे कितने पैसे बढ़े हैं, और बस उसको डिफरेंस निकाल के उसके इक्वल रख दिया और 100% की वैल्यू निकाल ली। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। भाई हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो ₹3000 है, रेट हमारे पास दे रखी 12% है, और जो साधारण ब्याज है वो 1080 है। आपसे पूछा है समय। तो अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से करें, SI बराबर अभी हमने बताया है कि P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और नीचे 100। अब हमें जो चीज़ दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें पता है कि साधारण ब्याज 1080 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रिंसिपल हमारे पास है ₹3000, वो हमने यहाँ ₹3000 लिख लिए। रेट का हमें पता है इसके अंदर कि भाई रेट जो है वो 12% है, वो हमने 12 लिख लिए। और टाइम का हमें कोई चीज़ नहीं पता है, तो टाइम को हम T लिख सकते हैं। आप चाहें तो XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसके 100 लिख लिए। बस आसान है, इसको हम काट लेंगे। फिर 2 जीरो से पहले हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 1 जीरो है और इधर भी 1 जीरो है, बराबर बराबर में ऊपर ऊपर से कट जाते हैं और नीचे नीचे से। तो इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। और 12 का टेबल हमें याद है कि 12 नेम 108 होते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 एकम 3 और 3 3 9। यहाँ बचा हमारे पास 3 और यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ T। तो T क्या है भाई, समय है। तो 3 साल में ये इस टाइप से 3000 का जो साधारण ब्याज है वो 1080 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल ₹760 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए कितनी धनराशि उसने दी थी। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। भाई इसने कुछ राशि 9% पर लगाई है 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए ये 9% पर राशि लगाएगा तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, 9 दूनी 18%। और इसने 2 साल के लिए वही कुछ राशि 10% पर लगाई है, तो 2 साल के लिए 10%, ये 10 दूनी 20% हो जाएगा। अब इन दोनों से मिला के जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 760 तो अगर हम इनको जोड़ लें तो ये बना हमारे पास 38%, और 38% की जो वैल्यू है वो है 760 अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें तो 38 दूनी होते हैं 76, तो 1% की वैल्यू आ गई 20। मूलधन आपसे पूछा है तो मूलधन हमेशा अभी बताया था कि 100% होगा, तो जब 1% की वैल्यू 20 है तो इसके आगे हम 2 जीरो लगा लेंगे और यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये समाप्ति के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, तो ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि कितनी थी। भाई दर है इसकी 12% और 3 साल के लिए इसने लिया और जो ब्याज दिया है वो दिया है 5400 रुपये। हमसे पूछा है मूलधन कितना है। तो इसने 3 साल के लिए कोई भी राशि ली है, रेट कितना था 12%,
तो हमने यहाँ पे लिख लिया। और हम ये देख रहे हैं जो इसका ब्याज है भाई, अगर टाइम की गुणा हम रेट से कर दें वही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और ये हमें पता लगा 5400 रुपये है। अगर हम इसकी गुणा कर लें, गुणा करें तो कर लें, ना तो इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। हमें 1% की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको अगर 3 से काट लें तो 3 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये हो गया हमारा 1800 रुपये। और अगर हम इसको 12 से काट लें तो ये चला जाएगा हमारा 15 बार। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 150 रुपये। और हमें निकलवाया है मूलधन कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो मूलधन हमेशा 100% है, तो अगर हम इसमें 100 से गुणा कर लें तो इधर आपको सिर्फ 2 जीरो चिपकाना है और 15,000 रुपये यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कहीं भी अगर हमारे सवाल दे रखे हैं तो बस आपको रेट और टाइम की गुणा करना है और वो परसेंटेज जो होगी वो हमारे साधारण ब्याज के बराबर रखनी है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका कितना लाभ हुआ। 4% पर ये पैसे लाया 2 साल के लिए और 6 सही 1/4% 2 साल के लिए किसी दूसरे आदमी को इसने दे दिए। और इसको जो फ़ायदा है वो हमसे पूछा है कि कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है, ये जो लाया था 4% पे 2 साल के लिए ये 4% पर लाया था, तो ये टोटल बना इसका 8% ब्याज। इसको तो 8% ब्याज देना है, लेकिन अब इसने दिया कितने पे, 6 सही 1/4। तो 6 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 25/4। और ये किसके बराबर बना हमारा, वो हम ये लिख लेंगे, 2 से काट लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 12.5% यानी 12.5। अब हम देख रहे हैं कि इसको 8% तो पैसे देना है, जबकि इसको मिल कितने रहे हैं 12.5%। तो इसको लाभ कितना हुआ, तो हम ये देख रहे हैं लाभ हुआ इसको 4.5% का, यही इसका लाभ है। अब ये 4.5% का जो लाभ है कितने रुपए पे मिलेगा, 5,000 रुपये पे। तो हमें 5,000 रुपये का 4.5% निकाल देना है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक यहाँ जीरो लग जाएगा, 1 2 3 1 2 3 और 45 की गुणा हम 5 से कर लेंगे तो 225 रुपये और यही इसका लाभ हो जाएगा, यही इसका सही आंसर है। तो इस टाइप से हमने क्या करा, दर में इसका लाभ निकाल लिया कि दर जो है, दर क्या बल्कि साधारण ब्याज हमने परसेंटेज में निकाल लिया कि कितना इसे लाभ हो रहा है और बस 5,000 रुपये का वो निकाल लिया, तो 225 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को शामिल करके साधारण ब्याज कितना होगा। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों दिनों को शामिल करना है तब तो आपको जोड़ना है। अगर ये क्वेश्चन में बात नहीं दी होती तब हम जिस दिन पैसा जमा करेंगे उस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि जिस दिन हम पैसा निकालेंगे उस दिन को हम जोड़ कर लिखेंगे। यानी जमा करने वाला दिन को हमें कभी नहीं जोड़ना है। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो अलग केस है, तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर 11 मई 1987 से, भाई 11 मई 1987 से इन्होंने जो पैसा जमा दिया है 10 सितंबर तक, 10 सितंबर 1987, तो हम ये देख लेंगे पहले हमारे पास टोटल दिन कितने हैं। और ये कह रहे हैं दोनों दिन शामिल करना है, यानी ये जो जमा करा है इसने ये 11 तारीख भी ऐड करनी है और जिस दिन निकाला है 10 को ये भी हमें ऐड करना है। तो हम देख लेंगे मई में कितने दिन होते हैं, मई में दिन होते हैं 31, लेकिन 10 दिन हमारे इसके पीछे निकल चुके हैं, तो कितने बचे इसके अंदर, 21 दिन हमारे मई में बचे। और जून होता है 30 दिनों का और जुलाई में फिर 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 और सितंबर में 10, ये भी दिन हमें ऐड करना है तो ये 10। इन सबको हम जोड़ लेंगे, जो कुल दिन हमारे पास बनेंगे ये हो गए हमारे 123 दिन। बस ये हमारे पास समय आ गया कि 123 दिन। अब जो हमारे पास मूलधन दे रखा है ये है 7300 रुपये, तो जो मूलधन है वो हम लिख लेंगे 7300 रुपये है। उसके बाद जो दर दे रखी है हमें 5% है, तो हमने यहाँ पर दर लिख ली 5%। और अब आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो बस ब्याज का फार्मूला लगा लेंगे आराम से। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन का SI बराबर प्रिंसिपल 7300 रुपये, वो हमने यहाँ लिख लिया। और रेट कितनी है 5%, वो हमने यहाँ 5% लिख लिए।
उसके बाद समय है हमारे पास 123, लेकिन 123 ये दिन में दे रखा है और जो हमारी रेट है ये वार्षिक है, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे साल में। तो 123 को जब कन्वर्ट करेंगे हम साल में तो 365 से भाग कर लेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन है। और ये परसेंट के नीचे हम 100 लगा लेंगे। सबसे पहले हम 0 से 0 काट लेंगे और इसको हम 5 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 73 बार, और 73 से ये 73 कैंसिल, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया ये आया 123 रुपये। और यही इस सवाल का सही आंसर है। बस हमें क्या करना है, दिन को कन्वर्ट करके लिखना है जैसी हमारी दर दे रखी है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें एक 7% पे दी गई है, तो 4 साल के लिए 7% पे, वो हमने लिख लिया। और दूसरी राशि भी 4 साल के लिए दी गई है, लेकिन 5% पे दी गई है। अब हमने देखा 7 चौक 28%, ये हो गया हमारा ब्याज, और इधर हमने देखा 20%, ये हो गया टोटल ब्याज। अब अगर दोनों को हम जोड़ लें तो ये बनेगा 48%, और जो 48% ब्याज है ये हमें दे रखा है 96,960 रुपये के इक्वल। तो अब हमसे पूछा है कि उधार दी गई राशि क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 48 दूनी होते हैं 96, तो ये आया हमारा निकल के 20। अब 1% की वैल्यू 20 है, हमें मूलधन पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू। तो जो 100% की वैल्यू हो जाएगी वो हो गई हमारी 2000 रुपये। बस यही इस टाइप का आंसर हो गया सही। इस टाइप से हम इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो एक 1444 रुपये अधिक मिलते, राशि कितनी है। 3% ज़्यादा रखने पर 1440 रुपये हमें मिलते 4 सालों में। तो हमसे पूछा है वो राशि कितनी है। तो 4 सालों में अगर हम 3% दर बढ़ा दें तो 4 सालों में कितनी दर बढ़ेगी, 12%। और ये 12% जो पैसे मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं 1440 के बराबर। एक साल में अगर हम 3% बढ़ाएंगे तो 4 साल में कितनी हो गई, 12%। और ये 12% बढ़ाने पे हमारे पैसे कितने बढ़ रहे हैं, 1440 रुपये। तो ये 12 से कट जाएगा, 12 होते हैं 144 और 1 0। तो 1% की वैल्यू हो गई 120। आपसे पूछिए 100% की वैल्यू, तो इसमें हम 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये हुआ हमारे पास 12,000 रुपये। तो वो राशि कितनी है, 12,000 रुपये हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि बताइए। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 10% की दर से 20 सालों में। तो अगर 10% की दर से 20 सालों में जो टोटल हमारे पास ब्याज बनेगा वो कितना हुआ, 20 से हम गुणा कर लेंगे भाई, 20 सालों में 10% के हिसाब से। अब ये कह रहे हैं जो इन्होंने ब्याज की राशि ली है उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है। भाई कोई भी राशि इन्होंने ली होगी, वो जो राशि होगी वो हमेशा 100% कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। अगर हम इसकी गुणा कर लें तो ये बन गया हमारा 200%, और इधर हमारे पास बन गया है 100%। अब ये कह रहा है ये जो राशि है इस वाली राशि से कितनी ज़्यादा है, 500 रुपये ज़्यादा दे रखी है क्वेश्चन में। कह रहा है ये जो राशि है ज़्यादा कितनी है, 100%, और 100% राशि 500 रुपये ज़्यादा है। इधर परसेंटेज में हमने देखा कि भाई 100% वैल्यू ज़्यादा है और इधर 500 रुपये ज़्यादा है। तो कह रहे हैं भाई राशि बताइए। अरे भाई राशि तो अभी हमने 100% मानी है कि भाई राशि 100% थी, और 100% की वैल्यू हमारे पास पता चल गई कि 500 रुपये है। तो यही हमारी राशि है, यही हमारा मूलधन है। एक बार हम फिर समझ ले रहे हैं, 10% के हिसाब से 20 सालों में 200% बना, और जो हमने राशि ली होगी वो हमेशा 100% होती है क्योंकि मूलधन है। अब ये कहना इतनी ज़्यादा है तो हम पहले ये देख लेंगे इनमें कितना डिफरेंस है। तो ये 200% है और ये 100% है। डिफरेंस आया 100% का, और जो 100% की वैल्यू है वो 500 के बराबर है। हमसे पूछा राशि कितनी है, तो राशि तो 100% थी और वही हमारे पास आ चुकी है। बस कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आंसर हो गया इसका 500। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में
16% प्रति वर्ष ब्याज की दर से निवेश किया गया, 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ब्याज में अगर हम मूलधन मिला दें तो वो मिश्र धन बन जाता है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, 3 साल के लिए है 16% के हिसाब से, तो ये तो बन गया आपका ब्याज और हमें चाहिए मिश्र धन। तो अगर हम इसमें 100% होता है मूलधन वो जोड़ लें तो ये बन गया हमारा मिश्र धन। अब ये टोटल कितना हुआ, 16 3 48%, वो हमने यहाँ पे लिख लिया और इधर हमारे पास है 100%। तो टोटल जो हमारे पास मिश्र धन बना ये बना 148%, यही हमारा मिश्र धन होगा। अब हमसे पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा, किसका होगा, 3500 रुपये का। तो बस आपको 3500 रुपये का 148% निकाल देना है और परसेंट के नीचे 100 लगा देना है और 0 से 0 कैंसिल। यहाँ बचेगा आपका 35, यहाँ बचा 148 और इन दोनों की हम गुणा कर, और अब हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो ये गुणा हो जाएगी हमारे 5180 रुपये। बस यही आपका मिश्र धन है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चाहे आपसे मिश्र धन पूछे, ब्याज पूछे, बस आपको ध्यान रखना है इस टाइप से परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। कहीं भी इसमें देखो फार्मूला लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही है। PRT वाला जो फार्मूला है कहीं भी हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस सीधे इसी अंदाज में इसको करते चलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर और वीडियो नहीं देखी है मैथ की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।